जय हिंद दोस्तों, फोर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम जो आज इंग्लिश का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका कंडीशनल सेंटेंस। आपने देखा होगा जो एग्जामिनर के आजकल के जो फेवरेट टॉपिक में है उनमें से एक आता है आपका कंडीशनल सेंटेंस। हम इस पर बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंस, जब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड रहता है उसे हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। इस पर हम बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, इसको समझिएगा। जैसे लिखा है, अ कंडीशनल सेंटेंस इज अ सेंटेंस विच एक्सप्रेस एनी कंडीशंस। कंडीशनल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो किसी कंडीशंस को बताते हैं। सेकंड क्या पॉइंट है आपका, व्हेन वन इवेंट इज डिपेंड्स ऑन अनदर इवेंट। जब एक इवेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, दूसरे इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसे हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। मान लीजिए जैसे मैं बोलता हूँ, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तुम्हें सफलता मिलेगी। तो कंडीशन क्या अप्लाई है, अगर आप कठिन परिश्रम करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। तो एक सेंटेंस जो रहता है दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। डिपेंड मतलब आश्रित रहता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि जब भी हम कंडीशनल सेंटेंस पे बात करेंगे तो एक सेंटेंस दूसरे के ऊपर आपका हमेशा क्या रहता है, डिपेंड रहता है। ये आपके हो गए डेफिनेशन जनरली नहीं पूछा जाता है। ये बस आपको चीज़ समझाने के लिए है कि जब भी हम कंडीशनल सेंटेंस यूज़ करेंगे तो उसका मतलब क्या होता है। पहली बात तो ये कि वो कंडीशन को बताता है। दूसरी बात, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड रहता है। अब इसके आगे चलते हैं हम। आइए अब एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसा बोला है एग्जाम्पल में क्या लिखा है, इफ़ आई कम टू मुंबई। इफ़ दिया हुआ है। सबसे पहली बात आप इस चीज़ को याद रखेंगे, आपको कभी भी कंडीशनल सेंटेंस मिलता है तो उसकी जो पहचान होती है आपको याद रखना है इफ़। इफ़ का मतलब होता है यदि, या फिर हम अगर बोल सकते हैं, वो आपको कंडीशंस बताता है। इफ़ आई कम टू मुंबई आई शैल मीट यू। यदि मैं मुंबई आऊँगा मैं तुमसे मिलूँगा। देखिए जो मेन पॉइंट है आपका मिलना है, लेकिन ये कब होगा पॉसिबल, जब आप मुंबई आएंगे। तो ये एक कंडीशन हुई, जो एक कंडीशन दूसरे पे डिपेंड है। पहली बात तो ये कि आपको मिलना है किसी से, तो आप बोलेंगे कि इफ़ आई कम टू मुंबई, सेंटेंस जैसा लिखा है, इफ़ आई कम टू मुंबई आई शैल मीट यू। यदि मैं मुंबई आऊँगा मैं तुमसे मिलूँगा। सेकंड सेंटेंस है, यू विल सक्सीड। तुम्हें सफलता मिलेगी, प्रोवाइडेड बशर्त यू वर्क हार्ड। अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तुम्हें सफलता मिलेगी। तो सक्सीड तो होंगे आप, सफलता मिलेगी आपको, सक्सेस मिलेगी, लेकिन डिपेंड क्या कर रहा है, इफ़ यू वर्क हार्ड। अगर आप कठिन परिश्रम करेंगे आपको सफलता मिलेगी। तो आप दोनों सेंटेंस में देखते हैं कि कोई ना कोई एक पार्ट दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ जो मेन क्लॉज है वो क्या है आपका, आई शैल मीट यू। जो मेन पार्ट है आपका, मेन मकसद क्या है आपका, मिलना। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब आप मुंबई जाएंगे। तो एक पार्ट दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंड बोला यू विल सक्सीड, मेन पार्ट क्या है आपका, यू विल सक्सीड, तुम्हें सफलता मिलेगी, लेकिन जो डिपेंड कर रहा है वो किस पे कर रहा है, प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ जिसे हम बोलते हैं इफ क्लॉज। ये आपका हुआ सेकंड पार्ट जिसे हम बोलेंगे मेन क्लॉज। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। चलिए अब देखिए, अगर हम बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंस के पार्ट्स की, तो आपको जस्ट अभी बताया था कि कंडीशनल सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। इस चीज़ को समझिएगा। जैसे लिखा मैंने, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। सेंटेंस लिखा है इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। तो आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि अगर हम बात करते हैं, इस चीज़ पे ध्यान देते हैं हम। हाँ जी, इफ़ यू वर्क हार्ड, सबसे पहली बात आपको याद रखना है, इफ़ क्या होता है आपका, कंडीशन अप्लाई करता है। यहाँ पे क्या लिखा है, यू वर्क हार्ड। ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है आपका इफ़ क्लॉज। ये पार्ट क्या कहलाएगा आपका, इफ़ क्लॉज। यू विल सक्सीड, ये वाला पार्ट कहलाता है आपका मेन क्लॉज। जिसे हम हिंदी में बोलते हैं तो उपवाक्य और मुख्य वाक्य के नाम से जाना जाता है। इफ़ के साथ वाला ही पार्ट कहलाता है आपका इफ़ क्लॉज, और ये कहलाता है आपका मेन क्लॉज। और आपको याद रखना है मेन पार्ट जो रहता है वो सेकंड वाला रहता है। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, यू विल सक्सीड, तुम्हें सफलता मिलेगी। अब सेंटेंस में जैसे बोला, इस चीज़ को समझिएगा। सेंटेंस में जैसे बोला आपका, इफ़ आई कम टू दिल्ली आई शैल मीट यू, है ना, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, इस चीज़ का ध्यान देंगे। इफ़ आई कम टू दिल्ली, कॉमा लगा हुआ है। अगर मैं दिल्ली आऊँगा मैं तुमसे मिलूँगा। तो कंडीशन अप्लाई है, अगर मैं दिल्ली आऊँगा तो ये कहलाएगा आपका इफ़ क्लॉज। इसकी पहचान इफ़।
इफ के साथ वाला आपका इफ क्लॉज कहलाता है जो कि, और सेकंड वाला पार्ट है आई शैल मीट यू, ये आपका मेन क्लॉज कहलाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि हमेशा आपको कंडीशनल सेंटेंस में दो पार्ट मिलेंगे, एक कहलाता है इफ क्लॉज, एक कहलाता है मेन क्लॉज। इफ क्लॉज के पहचान के लिए आप याद रखेंगे इफ। दूसरी बात, हम इफ की प्लेस पे अदर वर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इफ़, तो इफ़ के साथ में हम दूसरे वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं इफ़ की प्लेस पे। जैसे अगर हम बात करते हैं व्हेन, अनलेस, अनटिल, प्रोवाइडेड, जो कि आपको एक सेंटेंस में अभी मिला था। फिर अगर हम बात करते हैं तो एज सुन एज लॉन्ग एज, ठीक है। तो हम इफ़ की प्लेस पे इन वर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, चेंजेस कुछ नहीं होना है। इफ़ क्लॉज कहलाएगा तो इन वर्ड्स से भी अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी या जिस पार्ट में इन वर्ड्स का यूज़ होगा वही कहलाएगा आपका इफ़ क्लॉज। जो अनदर सेंटेंस होगा वो आपका कहलाएगा मेन क्लॉज। तो आपको याद रखना है कंडीशनल सेंटेंस, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है, वो किसी न किसी कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस के अगर हम पार्ट की बात करते हैं तो आपको बोला गया दो पार्ट होते हैं, एक कहलाता है इफ़ क्लॉज, सेकेंड कहलाता है मेन क्लॉज। नेक्स्ट आते हैं हम इसी के आगे। अगर हम बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंस के टाइप्स की, तो कंडीशनल सेंटेंस 4 टाइप्स के होते हैं, इस पे हम बात कर लेते हैं। जैसे कि लिखा है यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, आप देख रहे होंगे आपकी हेडिंग है टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस की, तो आपको याद रखना है कि कितने टाइप के होते हैं आपके, 4 टाइप के होते हैं। अगर हम बात करते हैं इफ़ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस, ये फर्स्ट हुआ। इफ़ क्लॉज इन पास्ट, ये आपका सेकंड कहलाया। इफ़ क्लॉज इन पास्ट परफेक्ट, ये थर्ड हुआ। और अदर टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, जनरली जो हमें क्वेश्चंस मिलते हैं ये 3 से ही मिलते हैं, और आपके इस बार के एनडीए के एग्जाम्स में भी पूछे गए थे। 2 क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा गया था, इफ़ क्लॉज इन पास्ट से और इफ़ क्लॉज इन पास्ट परफेक्ट, ठीक है। इफ़ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस और लास्ट आपका आता है अदर टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। ये तीनों तो इस रूल के स्ट्रक्चर पे बेस करते हैं। अदर टाइप्स वाले में आपने देखा होगा कभी कभार आपको आई सब्जेक्ट के साथ में या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब मिलती है, जो कि वर्ब होती है आपकी वर्ब। तो जनरली स्टूडेंट क्या बोलते हैं कि सर आई के साथ में वर्ब यूज़ होता है, आई के साथ में क्या यूज़ होता है, वर्ब। हाँ जी होता है, लेकिन वो आपका किस सेंटेंस में कहलाएगा, इफ़ क्लॉज अदर टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस में। जैसे एक एग्जाम्पल देखिएगा, आई विश आई वर अ किंग। सेंटेंस जैसा लिखा है आई विश आई वर अ किंग, काश मैं राजा होता। ये आपका कहलाता है इमेजिनेशन सेंटेंस, इमेजिनरी सेंटेंस बोला जाता है, जो कि एक काल्पनिक बात होती है ना, आप राजा बन सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ क्या कहलाता है, अनफुलफिल्ड विश कहलाती है। आई विश जब भी हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं उसके साथ में हमेशा वर आती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो जनरली हम आई के साथ में वॉज यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर आई के साथ में हमने क्या यूज़ किया है, वर यूज़ किया है, ठीक है। तो हम एक एक करके पार्ट्स को हम आगे ले चलेंगे, कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे और इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस से। चलिए देखिए, रूल नंबर 1 है आपका इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस। तो अगर हम बात करते हैं इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस, तो देखिए जनरली क्या होता है कि आपको ये याद रखना है कि जब भी हम सेंटेंस रखेंगे तो हमें फिक्स है, ये स्ट्रक्चर है। आपको क्या याद रखना है, इफ़ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस में आपको याद रखना है कि इफ़ के साथ वाला आपका किस में रहता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। हमेशा आपको जो पार्ट मिलेगा वो किस में मिलेगा, सिंपल प्रेजेंट। नेक्स्ट वाला जो पार्ट रहेगा हमेशा किस में रहेगा, सिंपल फ्यूचर। तो आपको यहाँ से ये बात को याद रखनी है कि जब भी हम बात करते हैं इफ़ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस, इफ़ के साथ वाला सिंपल प्रेजेंट, नेक्स्ट वाला क्या रहेगा, सिंपल फ्यूचर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। आप यहाँ पे देखते हैं ये कहलाया इफ़। तो आपको एक चीज़ और क्लियर हो गई होगी, इफ़ के साथ वाला यहाँ तक जो पार्ट है वो कहलाता है आपका इफ़ क्लॉज, नेक्स्ट वाला कहलाता है मेन क्लॉज। ये आपसे पूछा नहीं जाता है। जनरली हम जब स्ट्रक्चर रखते हैं, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये इफ़ आपको मदद करेगा कि कौन सा स्ट्रक्चर किस में फिट होता है। सिंपल प्रेजेंट कहाँ आता है, सिंपल फ्यूचर। इसलिए आपको बोला जाता है कि इफ़ क्लॉज का याद रखिए। टेंस है आपका इफ़ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस, तो इफ़ के साथ वाला किस में रहेगा, सिंपल प्रेजेंट, नेक्स्ट वाला रहेगा सिंपल फ्यूचर। अगर हम और एक्सप्लेन करना चाहें तो आप इसमें बोल सकते हैं कि इफ़ के साथ सिंपल प्रेजेंट मतलब इफ़ के साथ में सब्जेक्ट के साथ में V1 और V5 का यूज़ होगा। नेक्स्ट जो यूज़ होगा तो सब्जेक्ट के साथ में हम यूज़ करेंगे विल, शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर बनेगा। इफ़ के साथ में V1 आएगी या फिर V2 आएगा, जो नेक्स्ट आएगा वो क्या रहेगा, विल शैल के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। वही वाली बात हो गई, इफ़ के साथ में सिंपल प्रेजेंट, नेक्स्ट वाला पार्ट सिंपल फ्यूचर। अब एग्जाम्पल्स पे हम रखते हैं नज़र, तो एग्जाम्पल क्या है इस पे बात करते हैं। एग्जाम्पल जैसा लिखा हुआ है,
इफ आई एम हंग्री आई विल गेट समथिंग टू इट। और जब हम बात करते हैं यहाँ एम लिखा हुआ है और आपको पता है एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अगर हम वर्ब की बात करते हैं तो बी वर्ब की जनरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और बी की ही पार्ट होती है आपकी इज, एम और आर। अगर हम बोलते हैं बी की जो फॉर्म होती हैं तो बी की ही फॉर्म होती हैं इज, एम, आर, और इज, एम, आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। और अभी जस्ट हमने देखा था कि इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात करेंगे तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हुई? फर्स्ट फॉर्म हुई। और यहाँ पे क्या लगा है? इफ। तो इफ के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस, इफ के साथ वाला सिंपल प्रेजेंट। नेक्स्ट में आप देखते हैं तो आई के साथ में क्या लगा है? विल। गेट वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। विल और शेल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब सिंपल फ्यूचर। तो आपको यहाँ से क्लियर दिख रहा होगा कि इफ के साथ वाला सिंपल प्रेजेंट है, नेक्स्ट वाला आपका सिंपल फ्यूचर। ये स्ट्रक्चर फिक्स है, आपको एज इट इज यूज करना रहता है। इफ आई एम हंग्री, यदि मैं भूखा होऊंगा, आई विल गेट समथिंग टू ईट, मैं खाने के लिए कुछ ले लूंगा। सेकेंड सेंटेंस बोला इफ आई इनवाइट देम, इनवाइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस, इफ के साथ वाला ही सिंपल प्रेजेंट बना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देम दे विल कम, विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल फ्यूचर। तो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर एज इट इज फॉलो होता है जैसा आपको बोला गया है। इफ के साथ में हमेशा सिंपल प्रेजेंट, यहाँ पे आपका सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट कब रहेगा? जब अदर पार्ट आपका सिंपल फ्यूचर होगा, क्योंकि हम आगे जब बढ़ेंगे तो अदर पार्ट अगर आपका सिंपल पास्ट होगा तो नेक्स्ट वाला वुड प्लस V1, और इफ क्लॉज इन पास्ट परफेक्ट में हम जब पढ़ेंगे तो हैड प्लस V3, नेक्स्ट पार्ट आपका रहेगा वुड हैव प्लस V3। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स आप देख रहे होंगे। तो दोनों एग्जाम्पल आपके सिंपल प्रेजेंट के हैं। सिंपल प्रेजेंट के सेंस इन द सेंस आपका इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस हुआ। एक बार वापस देख लीजिएगा। इफ आई एम हंग्री, एम आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म हुई? फर्स्ट फॉर्म। आप देखेंगे विल के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म दे रहा है? फर्स्ट फॉर्म। इफ क्लॉज इन कौन सा हो गया? सिंपल प्रेजेंट। नेक्स्ट वाला कहलाया सिंपल फ्यूचर। इफ आई इनवाइट, इनवाइट वर्ब की कौन सी फॉर्म हुई? फर्स्ट फॉर्म। इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस और आपका हुआ नेक्स्ट वाला सिंपल फ्यूचर। तो ये आपके दोनों रूल्स फॉलो करते हैं। तो जब भी आपको क्वेश्चंस मिलेगा और एक पार्ट आपका रहता है सिंपल प्रेजेंट और अगला पार्ट आपका क्या रहेगा? सिंपल फ्यूचर। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यहां पर समझिएगा। अब जैसे यहां पे दिया है इफ गवर्नमेंट बिकम्स, आपको पता है बिकम्स वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फिफ्थ फॉर्म, जो कि हम सिंपल प्रेजेंट में यूज करते हैं। आपने यहां देखा इफ लगा हुआ है, इफ के साथ में सिंपल प्रेजेंट, नेक्स्ट वाला सिंपल फ्यूचर, विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है। पहले मैं आपको बेसिक जो वर्ब्स हैं वो बता दे रहा हूँ, उसके बाद हम सेंटेंस पे आएंगे। आपने देखा अनलेस, मैंने आपको बोला था हम इफ़ की प्लेस पे अदर वर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, रूल्स में चेंजेस नहीं होते हैं। अब इफ़ की प्लेस पे क्या क्या यूज़ कर सकते हैं हम? तो आपको बोला गया है अनलेस यूज़ कर सकते हैं, अनटिल यूज़ हो सकता है, व्हेन यूज़ हो सकता है, व्हेन बोला गया, व्हेन हो सकता है, प्रोवाइडेड हो सकता है, एज सुन एज का यूज़ कर सकते हैं हम, और एज लॉन्ग एज का यूज़ कर सकते हैं। ये आगे आपको मिल जाएगा, जिन स्टूडेंट्स को लिखना हो तो लिख सकते हैं, क्योंकि आगे जाके आपको ये वर्ड्स मिलेंगे। तो आपको याद रखना है कि इफ़ के प्लेस पे हम अनलेस, अनटिल, व्हेन, प्रोवाइडेड, एज सुन एज और एज लॉन्ग एज का हम यूज़ कर सकते हैं। जस्ट हम यहीं पे देखते हैं तो ये लिखा हुआ है अनलेस, ठीक है। अनलेस के साथ में यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म मिल रही है? फिफ्थ फॉर्म मिल रही है। फिफ्थ फॉर्म मिली मतलब सिंपल प्रेजेंट। नेक्स्ट है आपका विल के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। ये भी आपका हुआ सिंपल फ्यूचर, रूल वही फॉलो कर रहा। इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस, नेक्स्ट वाला आपका सिंपल फ्यूचर। इफ के प्लेस पे क्या यूज़ किया? यहाँ पर अनलेस का यूज़ किया। नेक्स्ट आते हैं हम, तो सेंटेंस आप देखते हैं इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। अब इस चीज़ को समझिए कि ज़रूरी नहीं है कि आपका हमेशा सेंटेंस इफ से ही स्टार्ट होगा। इसको हटा देते हैं, आपने लिख लिया होगा तो। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं तो जनरली क्या होता है कि हम हमेशा इफ से सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं करते हैं, बट रूल एज इट इज़ फॉलो होगा। आपको बोला गया कि इफ के साथ वाला क्या रहता है आपका? सिंपल प्रेजेंट, और नेक्स्ट वाला आपका बोला गया सिंपल फ्यूचर। बट मान लीजिए कभी आपको स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस सिंपल फ्यूचर मिलता है तो रूल में कोई चेंजेस ज़्यादा नहीं होता है, आप एज इट इज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको समझिएगा, आपको बोला गया इफ़ के साथ में क्या रहता है? सिंपल प्रेजेंट। अब इस चीज़ को हम चेंज कर देते हैं। सबसे पहले क्या रख दिया मैंने? सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, कोई चेंजेस नहीं होगा। आपको बोला गया इफ़ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस, तो इफ़ के साथ वाला सिंपल प्रेजेंट होगा तो नेक्स्ट पार्ट क्या रहेगा आपका? सिंपल प्रेजेंट। तो यहाँ पर इस चीज़ को नोटिस करेंगे आप कि यहाँ पर दिया आपका सिंपल फ्यूचर,
फिर आपका क्या दे रहा है कंजक्शन इफ के साथ वाला सिंपल प्रेजेंट, रूल एज इट इज फॉलो हो रहा है। इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस, इफ के साथ वाला सिंपल प्रेजेंट रहेगा, सेंटेंस को अगर आप आगे पीछे भी करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। इफ के साथ में सिंपल प्रेजेंट रखिए हमेशा और नेक्स्ट वाला पार्ट सिंपल फ्यूचर, ये स्ट्रक्चर आपको काम आएगा। यहाँ पर वही चीज हुई है, यहाँ पर जब आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है देयर विल बी रश एट द प्लेटफॉर्म व्हेन। देखिए सबसे पहले तो व्हेन किसकी प्लेस पे है बेटा, इफ की प्लेस पे है, ये क्लियर हो गया। तो इफ के साथ वाला सिंपल प्रेजेंट, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म, मतलब रूल वही फॉलो कर रहा है, इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस। अब ये इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस है तो ये वाला पार्ट सिंपल फ्यूचर मिलना था, और विल के साथ में बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अभी जस्ट बताई थी आपको, तो ये सिंपल फ्यूचर। तो आप पूरे तीनों सेंटेंस में देखते हैं तो आपको बोला गया कि इफ के साथ में क्या रहेगा, सिंपल प्रेजेंट, नेक्स्ट वाला सिंपल फ्यूचर। और इफ की प्लेस पे हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो व्हेन, अनलेस, अनटिल, प्रोवाइडेड, एज सुन एज लॉन्ग एज का हम यूज कर सकते हैं। अब आइए हम तीनों सेंटेंस एक साथ देख लेते हैं। हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो फर्स्ट में आप देखते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है इफ क्लॉज है, यहाँ पे लिखा है बिकम्स, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। नेक्स्ट वाला आपको मिला विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस, नेक्स्ट वाला सिंपल फ्यूचर। यदि गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट होती है, करप्शन विल श्योरली फिनिश, जो करप्शन है वो श्योरली खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अनलेस। दूसरी बात आपको याद रखनी है, अनलेस के साथ में हम कभी भी नॉट का यूज नहीं करते हैं। रीजन क्या है कि जो अनलेस वर्ड होता है वो नेगेटिव वर्ड होता है। अगर हम बात करते हैं अनलेस की, तो अनलेस वर्ड क्या है, एक नेगेटिव वर्ड होता है। अनलेस क्या है आपका, नेगेटिव वर्ड है। तो हम जब पहले से अनलेस नेगेटिव होता है तो इसके साथ में हम नॉट का यूज़ नहीं करते हैं। अगर हम बात करते हैं अनलेस की हिंदी की, तो इसकी हिंदी निकलती है आपकी यदि नहीं, तो इसमें नॉट पहले से इंक्लूड रहता है, तो हम इसमें हम अनलेस के साथ में कभी भी सेंटेंस नेगेटिव नहीं बनाते हैं। अनलेस ही टेक्स केयर ऑफ हिज हेल्थ, यदि वह उसकी स्वास्थ्य की देखरेख नहीं करता है, ही विल नॉट रिकवर, है ना, ये आपका सिंपल फ्यूचर बन गया। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि अनलेस के साथ में हमेशा हम जब हिंदी करेंगे तो उसमें नॉट का यूज़ करना पड़ेगा। सेंटेंस में पहले से ऐड है, आपको बोला गया ये नेगेटिव वर्ड होता है। और आपको दूसरी बात क्या याद रखनी है कि नेगेटिव वर्ड तो है, और इसकी जब हिंदी करेंगे तो आप क्या करेंगे, यदि नहीं करेंगे, क्योंकि अगर यदि नहीं करते हैं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अनलेस की अगर सिर्फ आप यदि रखते हैं, अब इस चीज़ को करिए, अनलेस ही टेक्स केयर ऑफ हिज हेल्थ, यदि वह उसके स्वास्थ्य की देखरेख करता है, ही विल नॉट रिकवर, वह रिकवर नहीं करेगा। तो आपका जो मीनिंग है वो अप्रोप्रिएट नहीं आता है, इसलिए हमें नेगेटिव यूज़ करना पड़ता है। इसमें पहले से इंक्लूड रहता है, यदि वह उसके स्वास्थ्य की देखरेख नहीं करता, ही विल नॉट रिकवर, वह रिकवर नहीं करेगा। नेक्स्ट आइएगा, देयर विल बी रश एट द प्लेटफॉर्म व्हेन के साथ वाला आपका सिंपल प्रेजेंट, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब हम देखते हैं ये इफ की जगह पर यूज हुआ है तो नेक्स्ट वाला आपका सिंपल फ्यूचर, देयर विल बी रश एट द प्लेटफॉर्म। सेंटेंस का कहने का मीनिंग क्या है इसको समझिएगा, देयर विल बी रश एट द प्लेटफॉर्म, वहाँ प्लेटफॉर्म पर भीड़ होगी जब ट्रेन आएगी, है ना, जब ट्रेन आएगी तभी भीड़ होगी। तो यही एक कंडीशन है, कंडीशन अप्लाई किया, एक कंडीशन दूसरे पे डिपेंड करेगा। ट्रेन आएगी तभी प्लेटफॉर्म पे भीड़ होगी, ट्रेन नहीं आएगी तो भीड़ नहीं होगी। तो ये पूरा जो हमने देखा है वो आपका क्या हो गया, इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में ये चीज़ समझी थी कि पहले वाला क्या बोला है आपका, इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ की बात करते हैं हम, तो इफ क्लॉज इन प्रेजेंट, इफ क्लॉज इन पास्ट, इफ क्लॉज इन पास्ट परफेक्ट और अदर टाइप्स। तो हमने सबसे पहले उठाया था इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस। तो आपको ये चीज़ समझाई गई कि इफ के साथ वाला क्या रहेगा, सिंपल प्रेजेंट, नेक्स्ट वाला सिंपल फ्यूचर। ये स्ट्रक्चर फिक्स है, एज इट इज़ आपका क्वेश्चंस पूछा भी जाता है। हमने एग्जाम्पल देखा था, इफ़ आई एम हंग्री आई विल गेट समथिंग टू ईट, यदि मैं भूखा हूँगा मैं कुछ खाने के लिए लूँगा। इफ़ आई इन्वाइट देम दे विल कम, यदि मैं उन्हें बुलाऊँगा वे ज़रूर आएंगे। नेक्स्ट आपका था, इफ़ गवर्नमेंट बिकम्स स्ट्रिक्ट करप्शन विल श्योरली फिनिश, यदि गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट होती है करप्शन के विरुद्ध तो करप्शन जरूर से खत्म हो जाएगा। अनलेस ही टेक्स केयर ऑफ हिज हेल्थ ही विल नॉट रिकवर, यदि वह उसके स्वास्थ्य की देखरेख नहीं करता है वह रिकवर नहीं होगा। देयर विल बी रश एट द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन अराइव्स, वहाँ प्लेटफॉर्म पर रश होगा, भीड़ होगी जब ट्रेन आएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड पार्ट की, जो कि है आपका इफ क्लॉज इन पास्ट टेंस। अगर हम बात करते हैं तो क्या है आपका इफ क्लॉज इन पास्ट टेंस। हाँ जी, आइए
अगर हम बात करते हैं तो आपका नेक्स्ट क्या है, इफ क्लॉज इन पास्ट टेंस। चलिए अब इफ क्लॉज इन पास्ट टेंस को समझिएगा। आपको याद रखना है जैसा हमने वहां यूज किया था, तो वहां टेंस का नाम क्या था, इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस। इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस में हमने देखा था कि इफ के साथ वाला किस में था, सिंपल प्रेजेंट। यहां पर जब हम बात करते हैं तो इफ के साथ वाला किस में रहेगा आपका, सिंपल पास्ट। और जो नेक्स्ट वाला रहेगा वो किस में रहेगा, तो सब्जेक्ट के साथ में हम क्या यूज करते हैं, वुड प्लस V1। ये स्ट्रक्चर याद रखना है ना। 2022 का जो पेपर है, सेकेंड इंडिया पेपर हुआ है, उसमें ये एज इट इज पूछा गया है आपका। इफ क्लॉज इन सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलेगी आपको, सेकंड फॉर्म। और नेक्स्ट आपको याद रखना है हमें क्या मिलेगा, तो वुड प्लस V1 मिलेगा। हमें ये दोनों चीज़ों पे फोकस करना है। आइए यहाँ पर क्या बोला गया, इफ के साथ वाला सिंपल पास्ट मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट वाला मिलता है तो वुड के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलती है आपको, फर्स्ट फॉर्म मिलती है। इस पर आपको ध्यान रखना है। इफ क्लॉज इन सिंपल पास्ट और नेक्स्ट वाला आपका वुड प्लस V1। ये आपका स्ट्रक्चर किसका रहेगा, इफ क्लॉज इन पास्ट परफेक्ट का रहेगा। इफ क्लॉज इन पास्ट किसका रहेगा, पास्ट टेंस का रहेगा। इफ आई हैड मनी, अब आप इस पे फोकस करते हैं तो हैड वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है। हैड वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट वाला क्या रहेगा, वुड प्लस V1 रहता है। क्या रहेगा, वुड प्लस V1। इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसा होता, आई वुड लेंड इट टू यू। लेंड का मतलब होता है उधार देना, बोरो का मतलब उधार लेना, लेंड का मतलब होता है उधार देना। यदि मेरे पास पैसे होते मैं तुम्हें उधार देता। अब सेकंड सेंटेंस क्या लिखा है आपका, इफ आई हैड 2 हाउसेस। सेकेंड सेंटेंस है, इफ आई हैड 2 हाउसेस आई वुड गिव 1 टू यू। यदि मेरे पास 2 घर होते मैं तुम्हें एक देता। तो आप इस चीज पे फोकस करते हैं, यहाँ जो हैड है और यहाँ पर जो हैड है, दोनों वर्ब की कौन सी फॉर्म है आपकी, सेकंड फॉर्म है। ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म। और हम पढ़ क्या रहे हैं, इफ क्लॉज इन पास्ट। पास्ट में हम वर्ब की कौन सी फॉर्म रखते हैं, सेकंड फॉर्म। स्ट्रक्चर एज इट इज फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट वाले में आपको क्या बोला गया है कि वुड के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलेगी, फर्स्ट फॉर्म। यहाँ जब आप देखते हैं वुड है, वुड के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे भी वुड है, वुड के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। तो आपको इस चीज़ को नोटिस करना है हमेशा, ठीक है। इफ क्लॉज इन पास्ट बोलेगा तो हमेशा इफ के साथ वाला सिंपल पास्ट मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकेंड फॉर्म। और नेक्स्ट वाला क्या रहेगा आपका, वुड प्लस V1। तो दोनों में हम वुड प्लस V1 का ही यूज़ करेंगे। यहाँ तक आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स पे आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका इफ क्लॉज इन पास्ट परफेक्ट है, तो उससे पहले मैं चीज़ एक और क्लियर कर दूं। देखिए यहाँ पर जैसे हमने एक चीज़ समझी थी इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस में, सेम यहाँ पर भी होगी। आपको बोला गया था कि देखिए इफ के साथ वाला क्या रहता है आपका, सिंपल पास्ट। नेक्स्ट वाला क्या रहता है आपका, सब्जेक्ट वुड प्लस V1। मान लीजिए अगर कभी सेंटेंस में इफ जो है, इफ सेंटर में आ जाता है, एज अ कंजक्शन यूज होता है 2 सेंटेंस के साथ में। सेंटर में अगर आता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। आपको ये याद रखना है अगर सेंटर में इफ आएगा तो इसके साथ वाला क्या हो जाएगा आपका, सिंपल पास्ट। जैसा हमने सिंपल प्रेजेंट में पढ़ा था, ये हो जाएगा आपका सिंपल पास्ट। और नेक्स्ट वाला जो पार्ट रहेगा स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, वो रहेगा सब्जेक्ट के साथ में वुड प्लस V1। सब्जेक्ट के साथ में क्या रहेगा, वुड प्लस V1। तो आपको इस चीज़ को फोकस करना है। स्ट्रक्चर चेंज करने दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर यही चीज़ वो चेंज कर रहा है, इस इफ को कहाँ करता है, सेंटर में, तो करने दीजिए। इसके साथ वाला ही क्या रहेगा आपका, सिंपल पास्ट रहेगा, क्योंकि ये कहलाता है इफ क्लॉज इन पास्ट टेंस है, तो इफ के साथ वाला सिंपल पास्ट। और जो दूसरा पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा, सब्जेक्ट के साथ में वुड प्लस V1 का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक की चीज़ें ये हो गई। नेक्स्ट आते हैं हम, जो आपका नेक्स्ट है आपका क्या है, इफ क्लॉज इन पास्ट परफेक्ट। देखिए नाम से ही क्लियर है कि अभी तक हम पढ़ रहे थे इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस, तो हमने यहाँ पर देखा था इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस में जब हम बात करते हैं तो इफ के साथ वाला सिंपल प्रेजेंट, नेक्स्ट वाला था आपका सिंपल फ्यूचर। जब हमने बोला इफ क्लॉज इन पास्ट टेंस तो इफ के साथ वाला सिंपल पास्ट, नेक्स्ट वाला आपका वुड प्लस V1 था। अब जब हम बात करेंगे इफ क्लॉज इन पास्ट परफेक्ट, तो इफ के साथ वाला पास्ट परफेक्ट रहेगा, नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा आपका वुड हैव प्लस V3 हम यूज़ करते हैं। आइए सेंटेंस देखते हैं। स्ट्रक्चर आपका रूल नंबर 3 है और हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं आपका, इफ क्लॉज इन पास्ट परफेक्ट। तो जैसे हमने बोला इफ क्लॉज इन पास्ट परफेक्ट, तो इफ के साथ वाला क्या रहेगा, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कहने का मतलब हुआ हैड के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलेगी, थर्ड फॉर्म मिलेगी। हमें इस चीज़ पे फोकस करना है।
सेंटेंस लिखा हुआ है इफ, तो इफ के साथ वाला पास्ट परफेक्ट रहेगा तो हम यूज करेंगे तो हैड प्लस V3 रहेगा। नेक्स्ट पार्ट रहेगा आपका वुड हैव प्लस V3 रहेगा। ये आपका पूरा स्ट्रक्चर बनता है। तो पास्ट परफेक्ट में आपको याद करना है कि हम क्या यूज करते हैं, हैड प्लस V3 यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, इस बार भी इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हैड प्लस V3 और नेक्स्ट आपका रहेगा वुड हैव प्लस V3 रहेगा। अब इस पे हम बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है इफ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। अगर मैंने तुम्हें देखा होता मैं अपनी गाड़ी रोक लेता। तो इस चीज पे आप फोकस करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा सेंटेंस में इफ दिया हुआ है, इफ के साथ में हैड है, हैड के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, जैसा स्ट्रक्चर चलता है एज इट इज। वुड के बाद में क्या दिया, हैव के बाद में क्या दिया हुआ है, V3। तो आपको बस एक स्ट्रक्चर याद रखना है कि इफ के साथ में हमें क्या यूज करना है, तो आपको शॉर्ट में याद रखना है हैड प्लस V3। नेक्स्ट क्या यूज करेंगे, तो आप याद रखेंगे वुड हैव प्लस V3। ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, आपको इस पर फोकस करना है। इफ के साथ वाला किस में रहेगा आपका हैड प्लस V3, नेक्स्ट पार्ट आपका रहेगा वुड हैव प्लस V3। आप यहाँ पे भी नोटिस करते हैं तो यहाँ पे भी आप देखते हैं हैड प्लस V3 है और नेक्स्ट वाले पार्ट में आपको वुड हैव के साथ में क्या मिला, V3। एक और एग्जांपल देख लीजिए। अब इफ के प्लेस पे क्या कर दिया, हैड यूज कर दिया, फर्क नहीं पड़ना। हैड के साथ में क्या है, V3 और नेक्स्ट वाले पे बात करते हैं तो वुड हैव प्लस V3। एज इट इज है, सेम सेंटेंस है, बस उसने क्या किया है, इफ के प्लेस पे हैड यूज कर दिया है। तो आपको फोकस करना है हैड प्लस V3 रहेगा तो नेक्स्ट पार्ट किस में रहेगा आपका, वुड हैव प्लस V3 रहेगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, ये आपका नेक्स्ट रूल ही आ गया। नेक्स्ट रूल है आपका रूल नंबर 4, अदर टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, जिस पे हम बात कर रहे थे। अब देखिए जनरली हमने 3 रूल पढ़े हैं अभी तक, इफ क्लॉज इन प्रेजेंट, इफ क्लॉज इन पास्ट, इफ क्लॉज इन पास्ट परफेक्ट। स्टार्टिंग वाला जो रूल था फर्स्ट वन, इफ क्लॉज इन प्रेजेंट, इफ के साथ वाला सिंपल प्रेजेंट, नेक्स्ट वाला सिंपल फ्यूचर। इफ क्लॉज इन पास्ट की बात करेंगे तो इफ के साथ वाला सिंपल पास्ट, नेक्स्ट वाला वुड प्लस V1। इफ क्लॉज इन पास्ट परफेक्ट, इफ के साथ वाला हैड प्लस V3, नेक्स्ट वन वुड हैव प्लस V3। लास्ट पार्ट हम देखते हैं जो हमारा है रूल नंबर 4, अदर टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस रिलेटेड टू इमेजिनरी पोजीशन। मैंने आपको बोला था कि जो काल्पनिक बातों को रिलेट करता है उसे हम किस में रखते हैं, इफ क्लॉज इन अदर टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस में रखते हैं। अब इसमें आपको बोला गया है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं अगर उनका सेंटेंस में यूज़ किया जाएगा तो उसके साथ में हम वर का यूज़ करते हैं। अगर सेंटेंस में वर नहीं आएगा तो V2 का यूज़ होगा। अब देखिए सेंटेंस हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ, यहाँ पे क्या आया है, व, यहाँ पे वुड प्लस V1। जनरली अगर हम देखते हैं तो वर्ब ऑफ की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, वुड प्लस V1 यूज कर रहा, तो हम बोल सकते हैं इफ क्लॉज इन पास्ट है। इफ क्लॉज इन पास्ट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, नेक्स्ट वाला वुड प्लस V1 यूज होता है। अब जैसे सेंटेंस में बोला है इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, और आपको बोला गया है अदर टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं आपके, इमेजिनरी पोजीशंस बताते हैं। अब इमेजिनरी की क्या बात हो रही है, अब इसमें देखिएगा सेंटेंस का मीनिंग क्या निकलता है, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। यदि मैं पक्षी होता मैं आसमान में उड़ता। तो आप यहाँ देखते हैं वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं तो वुड प्लस V1 यूज़ कर रहे हैं। अब इसका फंडा समझिएगा, आपको याद रखना है कि इफ़ तो यूज़ करते हैं हम कंडीशनल में। इफ़ के साथ में क्या बोला, एज दो, इन केस, एज इफ, वुड डैट और आई विश। ये वर्ड्स का अगर यूज़ हम सेंटेंस में करते हैं तो हमेशा हम किसका यूज़ करेंगे, इनके साथ में वर का यूज़ होगा। इसको आपको याद रखना है। जब भी हम सेंटेंस में क्या यूज़ करेंगे, इन वर्ड्स का यूज़ करेंगे। वर्ड्स कौन कौन से हुए, तो इधर ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं वर्ड्स की तो जब भी आपको मिलेगा एज दो, इन केस, एज इफ, वुड डैट एंड लास्ट वन इज आई विश। जब भी हम इन वर्ड्स का यूज़ करेंगे तो सेंटेंस में हमें हमेशा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल कोई फ़र्क नहीं पड़ना, हम हमेशा किसका यूज़ करते हैं, वर का यूज़ करते हैं। अब एक एग्जांपल में देखिएगा, ही स्कोल्डेड मी एज इफ ही वर माई फादर। यहाँ पर आप सेंटेंस में देखते हैं तो क्या मिलता है आपको, एज इफ। एज इफ की हिंदी होती है मानव की। सेंटेंस में बोला ही स्कोल्डेड मी, स्कोल्डेड मतलब होता है आपको डांटना। वर्ब है आपकी सेकंड फॉर्म यूज कर रहा है। ही स्कोल्डेड मी, उसने मुझे डांटा, एज इफ मानो कि ही वर माई फादर, वह मेरा फादर हो। तो आप यहाँ पे देखते हैं हमने क्या यूज़ किया, एज इफ, और आपको रूल समझाया गया
जब भी सेंटेंस में क्या मिलेगा, एज इफ हम किसका यूज करते हैं, वर का। और आप यहाँ पर देखते हैं तो ही सब्जेक्ट जो है वो क्या है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट, और वर जो है प्लूरल वर्ब है, लेकिन हम ही के साथ में क्या यूज कर रहे हैं, वर। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको इस पर फोकस करना है। एज दो, इन केस, एज इफ, वुड डैट, आई विश, इनके साथ में हम हमेशा क्या यूज करते हैं, आपका वर यूज करते हैं। ठीक है, आइए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब वही चीज़ जो आपको पहले बोली गई है उसी पे हम बात करते हैं। ही बिहेव्स, वह ऐसे बिहेव करता है मानो कि ही वर माई बॉस। वर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो आपको यहाँ पर फोकस करना है कि अगर वर नहीं आएगा सेंटेंस में तो हम V2 यूज़ कर सकते हैं कभी भी। ही बिहेव्स, वह ऐसे बिहेव करता है मानो कि मेरा बॉस हो। अब ये एज इफ दिया है, एज इफ के साथ में हमने वर का यूज़ किया। इफ़ आई वर अ किंग, इफ़ यूज़ किया है, यहाँ पे क्या यूज़ किया, वर। तो आप देखेंगे आई के साथ में क्या यूज़ किया, वर। अ किंग, आई वुड बी हैप्पी, वुड प्लस V1। ये आप बोल सकते हैं इफ़ क्लॉज इन पास्ट टेंस। इफ़ के साथ वाला V2, नेक्स्ट वाला आपका वुड प्लस V1। यहाँ पर आप देखते हैं क्या लिखा हुआ है, आई विश। आई विश के साथ में हम क्या यूज़ करते हैं, वर। तो आपको बस उन वर्ड्स को याद रखना। अगर आपके पास में वो वर्ड्स याद रहेंगे तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि जनरली हम उन वर्ड्स के साथ में क्या यूज़ करते हैं, वर। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इस सेंटेंस में देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है, आई। यहाँ पर देखते हैं तो आपका क्या लिखा हुआ था, ही। दोनों सब्जेक्ट्स के साथ में हम वॉस का यूज़ करते हैं अगर पास्ट की बात करेंगे, बट दोनों जगह पर हम किसका यूज़ कर रहे हैं, वर का। तो आपको इस चीज़ पर फोकस करना है कि इन जो वर्ड्स की बात कर रहे थे हम, है ना, एज इफ, एज दो, ठीक है, ये जो वर्ड लिखे हुए हैं, एज दो, इन केस, एज इफ, वुड डैट और आई विश, इनके साथ में हम हमेशा किसका यूज़ करेंगे, वर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल्स पे आते हैं। ठीक है, रूल नंबर 5 जो आपको मैंने पहले बोला था वही चीज़ यहाँ पर रिटर्न में है, आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। पहले भी आपको बोला है नोट करने के लिए। कंडीशनल सेंटेंस कैन ऑल्सो बिगिन विथ, है ना, कंडीशनल सेंटेंस और दूसरे तरीके से भी चालू हो सकते हैं। वो क्या क्या है, इफ़। इफ़ की जगह पर हम किसका यूज़ करते हैं, प्रोवाइडेड का भी यूज़ कर सकते हैं, अनटिल भी, एज सुन एज भी, व्हेन भी, और किसका यूज़ कर सकते हैं हम, अनलेस का यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ आपको पहले भी बोली है, ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसी में हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखिए रूल तो वही फॉलो होगा, बस हम इफ़ की प्लेस पे क्या यूज़ कर रहे हैं, अदर वर्ड्स का यूज़ करते हैं, और वो अदर वर्ड्स भी पूछेगा तो एज इट इज़ रूल आपका फॉलो होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अनलेस। क्या लिखा, अनलेस। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको बोली गई थी, अनलेस एक नेगेटिव वर्ड होता है, इसके साथ में क्या इंक्लूड रहता है, नॉट इंक्लूड रहता है। यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी या तुम पास नहीं होगे, यू विल नॉट पास। अनलेस यू वर्क हार्ड, अब अनलेस यूज़ किया है तो यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। यहाँ आपका सिंपल फ्यूचर बना विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा है तो आप बोलेंगे इफ़ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस, वही रूल फॉलो भी कर रहा है। इफ़ के साथ वाला किस में रहा आपका, सिंपल प्रेजेंट, और नेक्स्ट वाला किस में रहा आपका, सिंपल फ्यूचर। आई सेल सपोर्ट हिम, जैसे आप देखते हैं सेल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ऑब्वियसली ये कौन सा कहलाएगा, इफ़ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस। ये वाला सिंपल फ्यूचर है और यहाँ पर हमें क्या मिला, एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज किसकी प्लेस पे यूज़ कर रहा, इफ़ के। तो इफ़ के साथ वाला सिंपल प्रेजेंट तो एम वर्ब की कौन सी फॉर्म आई, फर्स्ट फॉर्म आई। तो आप देखिए सेंटेंस अगर स्टार्टिंग इफ़ से हो रही है तो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ के साथ वाला सिंपल प्रेजेंट मिल गया, नेक्स्ट वाला सिंपल फ्यूचर बिल्कुल मिला। अब एज लॉन्ग एज का यूज़ सेंटर में कर रहा है एज अ कंजक्शन, तो आप देखिए इनके साथ में ही सिंपल प्रेजेंट है, स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस क्या रहेगा आपका, सिंपल फ्यूचर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आपको सबसे पहले क्या मिलता है, एज सुन एज, तो ये किसकी प्लेस पे यूज़ कर रहे हैं हम, इफ़। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो क्या लिखा है, कम्स, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पर आप देखेंगे तो सिंपल फ्यूचर विल शैल के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पर आप देखते हैं तो क्या है, व्हेन, व्हेन के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म मिल रही है, और नेक्स्ट वाला आपका विल प्लस V1। तो आप चारों सेंटेंस में देखते हैं तो एज इट इज़ फॉलो हो रहा है। यहाँ पे इफ़ की प्लेस पे एज सुन एज यूज़ कर दिया, व्हेन यूज़ कर दिया, एज लॉन्ग एज यूज़ कर दिया और अनलेस यूज़ कर दिया। और ये किसकी प्लेस पे यूज़ हो रहे हैं, इफ़ के। और रूल आप देखेंगे तो सभी जगह पर इफ़ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस का ही रूल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको बस ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। और दूसरी बात आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली आपके वो तीन इंपॉर्टेंट है, इफ़ क्लॉज इन प्रेजेंट, पास्ट
और पास्ट परफेक्ट। इनसे क्वेश्चंस हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स में आपके इससे क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, तो आपके मन में जो डाउट रहेगा वो भी आपके डाउट नहीं रहना चाहिए। अब देखिए जनरली आपका एरर फाइंडिंग में क्वेश्चंस पूछा जाता है, और एरर फाइंडिंग में किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसको समझिएगा। आपको दिया यहाँ पर हैड, आपने देखा हैड के साथ में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिली। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है वुड हैव प्लस V3। तो आपको एक चीज़ यहाँ से क्लियर होती है, हैड प्लस V3 की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट वाला पार्ट आपका वुड हैव प्लस V3 होता है, तो ये कौन सा टेंस हुआ? तो आप बोलेंगे सर ये हुआ इफ क्लॉज इन पास्ट परफेक्ट। कौन सा हुआ? इफ क्लॉज इन पास्ट परफेक्ट। अब इफ क्लॉज इन पास्ट परफेक्ट में हम इफ के साथ वाला पास्ट परफेक्ट हैड प्लस V3 मिल गया, आपको हैड भी मिल गया, हैड के साथ में क्या मिला? V3 मिला। नेक्स्ट वाला आपका, तो आप बोलेंगे सर वुड हैव प्लस V3 एज इट इज मिल रहा है। सेंटेंस क्या लिखा है? हैड ही इन्वाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन। अगर वह मुझे इन्वाइट करेगा तो मैं फंक्शन में जाऊंगा। यहाँ पर आप देखते हैं तो ये जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? नो एरर, क्योंकि स्ट्रक्चर एज इट इज फॉलो कर रहा है। हैड के बाद में V3 भी मिल गया, नेक्स्ट वाला क्या रहा आपका? वुड हैव प्लस V3 रहा। नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा हमने फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ दिया, ठीक है, पहले एक बार फर्स्ट क्वेश्चन वापस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्किप हो गया था। फर्स्ट क्वेश्चन पे लिखा हुआ है इफ ही केम। सबसे पहले वर्ब को फोकस करिए, जो भी किसके साथ है? इफ के साथ है, तो आपको रूल क्लियर होता है। इफ ही केम टू मी, केम वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है, तो हो सकता है कि इफ क्लॉज इन हम पास्ट टेंस बनाए। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? वुड हैव गिवन। तो आप यहाँ पर फोकस करते हैं, तो यहाँ पर अगर वुड हैव गिवन दिया हुआ है तो हम इसको इफ क्लॉज इन पास्ट परफेक्ट में हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ जो केम दिया हुआ है, केम की प्लेस पे हम क्या रख देंगे? हैड कम। तो ये रूल वापस आपका फॉलो कर जाएगा इफ क्लॉज इन पास्ट परफेक्ट अगर हम बनाएंगे। और जब भी हम करते हैं तो आपको याद रखना है राइट टू लेफ्ट चलना है। अब जैसे इसी पार्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स को इशू होगा कि सर यहाँ पर वुड हैव गिवन की जगह यहाँ पर अगर इफ़ ही केम है तो यहाँ पर हम हैव को हटाकर गिवन की जगह गिव नहीं रख सकते क्या? क्योंकि ये भी तो फॉलो हो जाएगा इफ़ क्लॉज इन पास्ट टेंस। इफ़ के साथ में V2, नेक्स्ट वाला वुड प्लस V1 हो गया, ये भी तो हो सकता है। बट बेटा जब भी हम सॉल्व करते हैं तो राइट टू लेफ्ट का रूल चलता है। आप पीछे से चलते हैं और आगे जो रहेगा उसको हम चेंज करते हैं। आइए वापस से आते हैं हम क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन लिखा हुआ था आपका इफ़ ही केम टू मी। यहाँ पर आप देखते हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म है आपकी? सेकेंड फॉर्म है। नेक्स्ट आपको मिलता है वुड हैव के साथ में V3। तो इफ़ क्लॉज इन पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए इस केम की प्लेस पे हम क्या यूज़ कर देंगे? हैड कम। तो ये रूल आपका सही हो जाएगा। और जब आपसे पूछा जाएगा कौन से पार्ट में एरर है तो आप बोलेंगे पार्ट ए में आपका एरर है। इस चीज़ के क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। वहाँ जनरली आपको ये चीज़ नहीं बोली जाएगी कि कौन से पार्ट में एरर है, मतलब ठीक करना है एज इट इज़, मतलब रिप्लेस करना है, केम को किससे रिप्लेस करना है। बस आपसे ये पूछा जाएगा कौन सा पार्ट एरर है, आपको वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 2 कर ही लिया था, थर्ड पे आते हैं। देखिए अब यहाँ पे दिया है इफ़ ही हैड कॉल्ड मी। इफ़ के साथ में क्या दिया? हैड प्लस V3। यहाँ पे क्या मिला? वुड इन्फॉर्म। आपको बोला था राइट साइड से देखें आप, यहाँ पर अगर हैड प्लस V3 है तो यहाँ पर हम रखेंगे तो क्या रखेंगे? वुड हैव और इन्फॉर्म्ड रखेंगे। क्या रखेंगे? वुड हैव इन्फॉर्म्ड। और यहाँ पर हम क्या रखेंगे? स्टार्टिंग में वुड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये रूल फॉलो हो जाएगा एज इट इज़। इफ़ क्लॉज इन पास्ट परफेक्ट हैड प्लस V3 और नेक्स्ट वाला क्या बनेगा आपका? वुड हैव प्लस V3, ठीक है। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स थे जो कि आपके इस टाइप के एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो इसी लेक्चर्स पे रहेगा। इसी लेक्चर्स के किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लास्ट ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो पूरे एग्जांपल्स हम करेंगे। अराउंड 50 to 100 क्वेश्चंस इसी टॉपिक के ऊपर करेंगे, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, जो थोड़े बहुत भी प्रॉब्लम आ रहे होंगे, वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक बार में अगर चीज़ें क्लियर नहीं होती तो कम से कम दूसरी बार स्पीड डबल करके देख सकते हैं आप, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।